नमस्कार मित्रों, इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त समाज की श्रृंखला में उत्तराखंड मध्य हिमालयी राज्य, जो कि दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है, में भ्रष्टाचार किस प्रकार व्याप्त हैं और उत्तराखंड के फल उद्यान, फलोद्योग या हम कह सकते हैं हॉर्टिकल्चर विभाग में किस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है। यह बात मैं पब्लिक ओपिनियन के आधार पर आपको बता रहा हूं। जिस प्रकार से पब्लिक के विचार हैं, अनेकानेक जिलों में, विभिन्न ब्लॉकों में जनता क्या बोलती है, इसका सर्वेक्षण करने के बाद मैं आपको यह चीज़ बता रहा हूँ। क्या होता है कि राज्य का मुख्यालय देहरादून से लेकर के जिला, 13 जिले उनके मुख्यालय हैं और उसके बाद ब्लॉक हैं। उनको जो है जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर फलदार पौधों को लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि फल उद्योग को प्रोत्साहन मिले और सरकार हमारे जो टैक्स पेयर के पैसों का सदुपयोग करे देश के लिए। लेकिन होता ऐसा नहीं है। सर्वेक्षण में पाया गया कि यहाँ पर जितने भी हॉर्टिकल्चर के कार्यालय हैं, जिला स्तर के हों या ब्लॉक स्तर के हों, यहाँ पर बहुत धांधलेबाजी ग्रामीण बताते हैं। यहाँ पर पौधे नहीं मिलते हैं लोगों को, जहाँ पर कि सिर्फ कई जगह पर ये भी सुना गया कि आधार कार्ड लेते हैं, आधार कार्ड लेने के बाद दिखाने के बाद उनको पौधे दिए जाते हैं, या फ़ोटोकॉपी आधार कार्ड की रखी जाती है और वो जो फ़ोटोकॉपी पता नहीं कितने वर्षों तक आगे चलती रहती है। ये तो वही जाने, आधार कार्ड का कॉपी देने वाला या आधार कार्ड की कॉपी रिकॉर्ड में रखने वाला। लेकिन ये सच है कि कागज़ों में नर्सरी लगती है, फलदार पौधों की पैसे खर्च होते हैं, या अन्य नर्सरियों से राज्य सरकार खरीदती है और उसको जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है, वितरण करती है। लेकिन यह कागज़ों तक ही सीमित रहता है, ग्राउंड में इसके दर्शन नहीं होते हैं। समस्या बहुत विकट है। लोग मुँह इसलिए नहीं खोलते हैं कि नॉर्मली लोग छोटे किसान होते हैं और वे पंगा लेना नहीं चाहते हैं किसी अधिकारी से या किसी पुलिस वाले से, या किसी न्यायिक प्रक्रिया में फंसना नहीं चाहते। उनके पास पैसे नहीं होते, समय नहीं होता है। ऐसे बवालों में फंसने से बढ़िया वे चाहते हैं कि अपना काम करो और इसको छोड़ो, हम बाज़ार से पौधे खरीद लेंगे, पौधे लगा देंगे। कई ब्लॉकों की शिकायत आई कि वहाँ पौधे नहीं आए हैं, लेकिन सरकार ये चेक करे कि वहाँ वाकई सरकार ने पौधे नहीं दिए, या उन्होंने जो सरकार ने दिए उसी हिसाब से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, वितरण किया है। यदि सरकार ने पौधे दिए हैं ब्लॉक में, ज़िलों में, तो यह अखबार में सार्वजनिक होना चाहिए कि इस ब्लॉक में इतने पौधे आए हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा जो है कोई लुका छिपी वाला काम नहीं होना चाहिए। लेकिन यह सब अविभाजित उत्तर प्रदेश से चलते हुए आ रहा है। लोन लेते हैं, बैंक कर्मचारी लोन देते हैं, ज़मीन दिखाई देती है और पौधों को लगाने के लिए, फलदार पौधों को लगाने के लिए, पर लेकिन जब ग्राउंड की बात आती है तो वहाँ ग्राउंड में कुछ नहीं होता है। और उसके बाद सब यह रफा दफा हो जाता मामला, लिपा पोती के बाद कीड़े खा गए, ये हो गया, सो हो गया, बर्फ़ गिर गई, इत्यादि इत्यादि। और जो टैक्स का पेयर का जो पैसा है देश के हित में लगना है, वो नहीं लग पाता है। यह प्रक्रिया वर्षों से भ्रष्टाचार की चल रही है। इस पर लोगों की पैनी नज़र होनी चाहिए, विशेषकर जनता की, जो कि जनता इसका जो है शिकार बन रही है। इसके लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत ज़रूर अभी उठी है लोगों की, क्योंकि UKSSSC का जो भंडाफोड़ हुआ है, या विधानसभा में अवैध नियुक्तियां जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने रिश्तेदारों की गई है, उसके बाद उन्होंने सरेआम बोल दिया है कि हमने कर दिया तो कर दिया, जो कुछ करना कर लो। कहने का मतलब यही है। और एक दूसरा बोलता है ये परिपाटी तो बरसों से चलती आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग संविधान को नहीं मानते हो, भ्रष्टाचार करेंगे। आप संविधान की धारा 14-16 को नहीं मानते हो,
187 धारा जो उत्तराखंड की है उसको नहीं मानते हो, धारा 7 को नहीं मानते हो। ये सब कानून आपके लिए कुछ भी नहीं है। यह सब आप इसलिए आए हो कि आपने अपने रिश्तेदारों को लगाना, अपना फ़ायदा उठाना है। अब इसमें एक एंगल से सरकार को देखना चाहिए, केंद्र सरकार को देखना चाहिए। यह उत्तराखंड 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला राज्य है। यहाँ पर आईएसआई की स्लीपर सेल बने हुए हैं। अब स्लीपर सेलों के माध्यम से हवाले का पैसा यहाँ पर भ्रष्ट लोगों को जनप्रतिनिधि बनाने के लिए लगाया जा रहा है, ताकि भ्रष्टाचार करें, पब्लिक भड़के, पलायन हो और उसके बाद राज्य में अराजकता फैले और इस तरह से अस्थिरता बनी रहे, जिससे कि ये अराजक तत्व फ़ायदा उठाएं। एक स्थिर सरकार में, ईमानदार सरकार में ये अराजक तत्व फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, देश की सुरक्षा को कमज़ोर नहीं कर सकते हैं। सरकार को एनआईए का जो एक इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए यहाँ पर कि ऐसा क्यों हो रहा है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड पर, जिस पर कि चीन की पैनी नज़र हमेशा रहती है और इसमें वो नेपाल का भी सहारा लेता है, तो पाकिस्तान स्थित आईएसआई के हेडक्वार्टर के थ्रू यहाँ के स्लीपर सेल जो उत्तराखंड में सक्रिय हैं उनको पैसा हवाला के माध्यम से पहुँचाता है। यह बहुत खतरनाक मामला है। यह सीबीआई की इंक्वायरी तो लोग डिमांड कर रहे हैं, पर लेकिन मैं अपने एंगल से अगर इसको आइडेंटिफाई करूं तो इसको सुरक्षा की दृष्टि से भी देश को आइडेंटिफाई करना चाहिए। केंद्र सरकार को समय रहते हुए जाग जाना चाहिए। देश के जितने भी चैनल हैं ये इस समाचार को नहीं दे रहे हैं। अब क्यों नहीं दे रहे हैं वो तो मैं नहीं जानता हूँ, या यहाँ की जनता नहीं जानती उत्तराखंड की, पर लेकिन यह भ्रष्टाचार का बवाल बहुत अधिक हो चुका है और जो अभी वर्तमान सरकार है इसकी छवि को काफ़ी इस बवाल से धक्का लगा है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन पत्रकारों का, वरिष्ठ पत्रकारों का, सोशल मीडिया एक्टिविस्टों का, जो कि बात को देश के सामने ला रहे हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं रमेश भट्ट जी, जो कि इस विषय को बहुत अच्छी तरीके से सोशल मीडिया या चैनल के माध्यम से रख रहे हैं या प्रिंट मीडिया के माध्यम से रख रहे हैं। इसके अलावा राजेश पोलखोल बहुगुणा जी हैं, वो भी जो है इस विषय को आगे रख रहे हैं। अन्य जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने इस मुद्दे को हर वाद से ऊपर उठ करके उठाया है। क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद, पार्टीवाद सबको छोड़ करके सिर्फ भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना इन लोगों ने भी की है। माननीय नरेंद्र मोदी साहब की तरह कि हम कृत संकल्प हैं भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए। इसके लिए सभी लोगों को, जिस प्रकार यह लोग आगे आए हैं और ये जो मगरमच्छ हैं इनको दबोचने के लिए सब लोग आगे निकलें, एक समरसता लाएं। वाद और जातिवाद या जो है अपने व्यक्तिगत हितों को छोड़ करके इस प्रकार के जो भ्रष्ट नेता हैं उनको सत्ता में आने से रोकें। ऐसे जनप्रतिनिधियों को का बहिष्कार करें, इनके गले में माला न डालें, इनके साथ सेल्फी न लें और इनका विरोध करें। यह एक आम बात हो गई है। जनता इनसे बहुत रुष्ट है, नाखुश है, जिसके कारण कि जो ईमानदार जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी छवि खराब हो रही है। यह सारा एक उदाहरण दिया मैंने, आप आंगनबाड़ी के बारे में बताया मैंने आपको, वन विभाग में क्या होता है, एक मोटा हिसाब संक्षिप्त में बताया। जो हॉर्टिकल्चर में किस तरह से ही बैठे हुए हैं और वर्षों से बैठे हुए हैं, किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट, इनकी जो नियुक्तियां हो रही हैं, हुई हैं, इन पर सब छानबीन होना चाहिए। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उत्तर प्रदेश जब था या अविभाजित उत्तर प्रदेश था, उस समय भ्रष्टाचार उस समय भी था। ये नहीं कि उस टाइम भ्रष्टाचार नहीं थे। लखनऊ में बैठा हुआ मुलायम सिंह जो भ्रष्टाचार का गढ़ लेके बैठा हुआ था, उस समय ज़्यादा भ्रष्टाचार था, पर लेकिन उससे भी ज़्यादा भ्रष्टाचार नए उत्तराखंड बनने के बाद हुए, क्योंकि वो चेले चपाटे सारा प्रशिक्षण जो है घोटालेबाजों से, भ्रष्टाचारियों से लेकर बैठे हुए हैं। इनके स्थानांतरण जो कि वर्षों से एक जगह पर बैठे हुए हैं, बार बार मैं इस चीज़ को दोहराता हूँ कि इनके तुरंत करा बिना टीए के जो 4 साल से ऊपर हैं, इनके ट्रांसफ़र किए जाएं एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, ताकि जो है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके और भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों को
नकेल कसी जाए। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, इसको प्रैक्टिकल में सरकार को करना पड़ेगा और उन लोगों का सपोर्ट करना पड़ेगा जो भ्रष्टाचार के लिए सोशल मीडिया इत्यादि में लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं मदन मोहन ढौंडियाल, ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप गैरसैंण। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।